चलिए फटाफट नजर डालते हैं इस हफ्ते की उन बड़ी बड़ी खबरों पर जिन्होंने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि हमारी दुनिया पर भी एक गहरी छाप छोड़ी है। एक तरफ नया डिफेंस पैक्ट, दूसरी तरफ एक जबरदस्त वैक्सीन और फिर खेल में ऐतिहासिक गोल्ड। तो सवाल यह है कि ये हफ्ता भारत के भविष्य के लिए क्या इशारे दे रहा है। चलिए एक एक करके इन सभी घटनाओं की तह में जाते हैं और शुरुआत करेंगे ग्लोबल स्टेज से। पहला सेक्शन है वैश्विक मंच पर भारत। तो देखिए इस हफ्ते एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो भी ठीक हमारे पड़ोस में। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। जाहिर है ये इस पूरे रीजन के पावर बैलेंस को बदलने वाला एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की, जो हमेशा की तरह थोड़े कॉम्प्लेक्स रहे हैं। मतलब एक तरफ तो अलास्का में हमारी सेनाएं मिलकर युद्धाभ्यास कर रही थीं, जो कि एक मजबूत मिलिट्री सहयोग दिखाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूसी कच्चे तेल के मुद्दे पर ट्रेड टेंशन भी बढ़ गया। तो ये जो दोस्ती और तनातनी का कॉकटेल है ना, ये इस हफ्ते साफ नजर आया। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि दुनिया के पैमाने पर भारत कहाँ खड़ा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 38वें नंबर पर हैं, जो कि अच्छी बात है। दिखाता है कि इनोवेशन के मामले में हम सही ट्रैक पर हैं। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 99 है। ये पहली बार हुआ है और ये साफ साफ बता रहा है कि सस्टेनेबिलिटी के मोर्चे पर अभी हमें बहुत काम करना बाकी है। एक और अहम खबर इंटरनेशनल लीडरशिप से जुड़ी हुई है। डॉक्टर सीमा सामी बहोस को एक बार फिर यूएन वुमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि यूएन वुमेन पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। चलिए आप ग्लोबल स्टेज से हटकर अपने देश के अंदर आते हैं। देखते हैं कि हमारे देश में इस हफ्ते क्या बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले तो डिजिटल पेमेंट्स करने वालों के लिए एक अच्छी खबर। एनसीपीआई ने मर्चेंट्स यानी दुकानदारों के लिए डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर सीधा 10 लाख रुपए कर दिया है। इससे छोटे व्यापारियों को अपने रोज के लेन देन में काफी आसानी होगी। इसके अलावा इनोवेशन को एक जबरदस्त पुश देने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक नया फंड बनाया है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है प्राइवेट सेक्टर को आर&डी यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने के लिए मोटिवेट करना। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। सीबीएसई ने एक बड़ा नियम लागू किया है। अब से क्लास 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम्स में बैठने के लिए स्टूडेंट्स की कम से कम 75% अटेंडेंस जरूरी होगी। ये नियम 2025 से लागू हो जाएगा। इस हफ्ते कई अहम अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं। देश की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी संस्थाओं में नए चेहरे आए हैं, जैसे कि सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रवीर रंजन, आईटीबीपी के हेड होंगे प्रवीण कुमार और पवन कुमार शर्मा को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। और हाँ, इस हफ्ते एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट ने राइट टू हाउसिंग यानी आवास के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार मान लिया है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो हर नागरिक के लिए एक बड़ी गारंटी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, नवाचार और पर्यावरण। मेडिकल साइंस की दुनिया से एक बहुत बड़ी और शायद एक गेम चेंजिंग खबर आई है। रूस के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली एमआरएनए कैंसर वैक्सीन बना ली है, जिसका नाम है एंटेरोमिक्स। अब ये एमआरएनए टेक्नोलॉजी करती क्या है? ये असल में हमारे शरीर के सेल्स को ही ट्रेन करती है कि कैंसर से कैसे लड़ना है। अगर ये कामयाब होती है तो ये इलाज की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। पर्यावरण की बात करें तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती का जो सुरक्षा कवच है, ओजोन लेयर, उसे बचाना कितना जरूरी है। और इस साल की थीम भी बड़ी दिलचस्प थी, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। मतलब सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च से काम नहीं चलेगा, उसे जमीन पर उतारना होगा, एक्शन लेना होगा। और एक्शन की बात करें तो भारत ने क्लीन एनर्जी को लेकर कुछ बहुत बड़े लक्ष्य तय किए हैं, जैसे पीएम सूर्य घर योजना, जिसके तहत 20 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। फिर 2027 तक 1 करोड़ रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का टारगेट है। और सबसे बड़ा लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करना। ये सभी मिलकर भारत को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम हैं। चलिए अब आते हैं हफ्ते के सबसे मजेदार हिस्से पर, खेल की दुनिया की सुर्खियां।
और यकीन मानिए इस हफ्ते भारतीय खिलाड़ियों ने सच में कमाल कर दिया। सबसे पहले बात क्रिकेट की। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को दुबई में 7 विकेट से एक तरफा मात दी और इस जीत के हीरो रहे प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव। क्रिकेट के बाद अब बॉक्सिंग रिंग की बात। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी भारत का डंका बजा। मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया दोनों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। क्या शानदार परफॉर्मेंस। क्रिकेट से एक और अच्छी खबर। वरुण चक्रवर्ती अब टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जीत का सिलसिला बस यहीं तक नहीं था। दिमागी खेल चेस में अनीश गिरी और वैशाली रमेश बाबू ने FIDE ग्रैंड स्विस का खिताब जीता। तो वहीं शूटिंग में ईशा सिंह ने ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड पर निशाना लगाया। तो एक तरफ जियोपॉलिटिकल अलायंस, दूसरी तरफ साइंस में बड़ी कामयाबी और फिर स्पोर्ट्स में एक के बाद एक जीत। ये हफ्ता वाकई में एक्शन से भरपूर था। और ये सब देखकर एक सवाल जरूर मन में आता है कि ये सारी घटनाएं मिलकर 2025 में भारत की कहानी को किस दिशा में ले जा रही हैं।